हम क्यों नहीं, हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहे, हमारी एफर्ट्स रंग क्यों नहीं लेकर आ रही। और ये बड़ा वैलिड सवाल है। हम उन लाखों में हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, हम उन करोड़ों का पार्ट हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे मगर दूसरों को सक्सेसफुल होता देख रहे हैं। हम दूसरों की स्ट्रैटेजीज को अप्लाई भी कर रहे हैं मगर फिर भी हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे। मेरे एक टीचर थे बायोलॉजी के, ए लेवल्स में उन्होंने मुझे एक बहुत ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा गॉड कैन नॉट बी अनजस्ट। अल्लाह मियाँ नाइंसाफ नहीं हो सकते। तो जो बच्चा 2 साल मेहनत करेगा, टिका के ठीक से दिल लगाएगा, एफर्ट मारेगा, और जो बंदा आखिरी 2-3 महीने में कोशिश करेगा, ये नहीं हो सकता कि दोनों का आउटपुट इन द लॉन्ग रन एक जैसा हो। और ये बात उस वक़्त हम में से कई दोस्तों ने हँसी मज़ाक में उड़ा दी। हमने कहा हमारा तो ओ लेवल्स में भी हमने देखा बहुत सारे लोगों ने किया, हमने भी किया, आखिरी रात पढ़ के हमने किया। तो सर तो ऐसे ही हमें बस इसलिए कह रहे हैं ताकि हम पढ़ लें बस। मगर 10 साल बाद आई रियलाइज्ड ही वाज राइट। ही गेव अस अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग अबाउट लाइफ। एफर्ट वर्सेस आउटकम, इंफॉर्मेशन होर्डिंग वर्सेस एक्शन। कामयाब हम सब होना चाहते हैं, नाकामयाबी किसी को नहीं चाहिए, मगर क्या आज हम उसके लिए काम करने के लिए उठते हैं? क्या हम राइट एक्शन लेते हैं? क्या हम दिल से मेहनत करते हैं, अपनी खामियों पे काबू पाने की कोशिश करते हैं? बल्कि क्या हम अपनी खामियों को एक्सेप्ट भी करते हैं या उन पे पर्दा डाल के आगे चले जाते हैं? तो अगर आप भी अनसक्सेसफुल हैं और सोच रहे हैं कि आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, तो वॉच दिस वीडियो एंड आई होप द फ्रेमवर्क विल वर्क फॉर यू। हम एक इंफॉर्मेशन ट्रैप में फंस चुके हैं। बहैसियत कौम, वी हैव फॉलन इन लव विद होर्डिंग इंफॉर्मेशन। हमें बहुत शौक है इंफॉर्मेशन जमा करने का, तो हम एडवाइस मांगते हैं, हम सॉल्यूशंस मांगते हैं, हम ये सुनना चाहते हैं कि भाई तुमने क्या किया, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम कैसे पैसे कमा रहे हो, तुम कैसे सक्सेसफुल हो रहे हो, what is working for you, what is not working for you, and we continue collecting this information। जमा किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, और इसमें इतने मगन हो गए हैं कि हमें ये एहसास नहीं हो रहा कि हम एक जाइंट मार्बल स्लैब की तरह बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और हमें वक्त नहीं मिल रहा कि हम अपने आप को तराश सकें। जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है, जो नॉलेज में ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए ताकि हम उसको अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें, हम अपने आप को वो वक्त ही नहीं दे रहे कि हम उस एडवाइस को, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकें। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में अनसक्सेसफुल इसलिए रह जाते हैं क्योंकि अपनी बेशतर ज़िंदगी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में गुजार देते हैं, और इसके लिए हमें बचपन से तैयार किया जाता है। तो जब हम क्लास में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि बेटा उस्ताद तुम्हें सब बताएगा। सो हमारा माइंडसेट ये है कि हम उस्ताद के ताबे हैं, उस्ताद हमें जो बताएगा हमने मनो अन कबूल कर लेना है, और उस्ताद इज़ दैट सोर्स जो नॉलेज हम तक पहुंचाएगा। तो हम अपने दिमागों को खोलने के बजाय बंद कर लेते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और मेरी ये बात करने का मकसद ये नहीं है कि उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए या उस्ताद ऐसी फ़िगर नहीं है, मगर जो नुक्ता मैं उठा रहा हूँ वो ये है कि हमारे दिमाग बंद हो जाते हैं, हमारी वन वे ट्रैफिक चालू हो जाती है, जहाँ पे हम सिर्फ नज़र उठा के जवाबात की तलाश में बैठे रहते हैं। और जब वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है तो हम उस इन्फॉर्मेशन को एक्शन में क्रिएट नहीं कर पाते। वी लैक एक्शन। अगर आप यही चीज़ बाकी पूरी दुनिया में देखें तो वहाँ की नौजवान नस्ल बहुत अर्ली स्टेज से एक्शन में मसरूफ़ हो जाती है।
आप जापान में देखें तो बच्चे आपको रियल लाइफ स्किल्स डेवलप करते नज़र आएंगे। वो वॉशरूम साफ़ कर रहे होंगे, वो कमरे की सफाइयाँ कर रहे होंगे, अपनी चीज़ें अरेंज कर रहे होंगे, वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करके अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहे होंगे। तो जब हम शुरू में ही अपनी नॉलेज की खिड़कियों पर इतने मोटे पर्दे चढ़ा लेते हैं और अपने बच्चों के ज़हनों में ये डाल देते हैं, तो फिर हमारे बच्चे वन वे ट्रैफिक के आदी हो जाते हैं और वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग की रूटीन में लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग बुरा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि एडवाइस लेना बुरा है, मगर उस एडवाइस लेने के रिपेटिटिव प्रोसेस को प्रोडक्टिव एक्टिविटी या एक्शन में कन्वर्ट ना कर पाना, ये वो आदत है जिसकी वजह से बेशतर लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। आप मुझे जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, मैं आपको ये यकीन दहानी करा रहा हूँ आज इस वीडियो के ज़रिए कि आपको मज़ीद मशवरों की ज़रूरत नहीं है, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अमल की ज़रूरत है। आपको आपकी मौजूदा इन्फॉर्मेशन और मशवरों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये ऐसे ही है कि आप किताबों पर किताबें पढ़े जा रहे हैं, मगर तैराकी करने के लिए पानी में नहीं उतर रहे। तो क्या आप तैर सकेंगे? नहीं। आप वक्त के धारे पे अपने आप को बहने दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि शायद वक्त के साथ बहुत सारे लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के बाद, बहुत सारे लोगों की बातें सुनने के बाद, एडवाइस लेने के बाद कि आप क्या करें, कैसे करें, किस तरह ठीक होएं, कौन से बंदे ने किस तरह सक्सेस हासिल किया तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप ये सोच रहे हैं कि समहाउ एक दिन एक मौजज़ा होगा और ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो अपनी सोच को यहीं पे बंद कर दें और जाग उठिए। आपको मशवरे की नहीं, एक्शन की ज़रूरत है। और किसी भी काम को शुरू करना सबसे मुश्किल मरहला है, बिकॉज़ अब आपको उसको उसकी थ्योरेटिकल स्टेज से निकाल के प्रैक्टिकल शक्ल में अपने सामने लेकर आना है। तो जो पहला कदम है वो सबसे मुश्किल होता है और यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा अपने आप की हिम्मत बंधानी चाहिए। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हम कैसे शुरुआत करें, हम कहाँ से शुरुआत करें, हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को ये समझाइए, अपने सॉफ्टवेयर में ये बात फीड कर लें कि आप आउटकम को भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को, यानी वो तमाम फैक्टर्स जो आपका आसपास का माहौल, जो आपकी अपनी ज़ात के अलावा बाकी तमाम लोग हैं, आप इनमें से किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो आपकी इस शनाख्त की दरियाफ्त का जो सफ़र है, जिसमें आप अपने आप को दरियाफ्त करना चाह रहे हैं, इसमें आपके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ है और वो है खलूस नीयत से एफर्ट करना, कि जहां आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप सिर्फ किताबें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन किताबों में दी गई मालूमात को अपनी लाइफ पे अप्लाई करके देखेंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपने एक बीज बोना है और फिर आपने पूरी कोशिश करनी है एक अच्छे माली की तरह कि उसमें से पौधा निकले और फिर उस पौधे पे फल भी लगे। मगर क्या ये ज़रूरी है कि हर दफ़ा पौधा निकलेगा, हर बीज एक पौधे में तब्दील होगा? शायद नहीं। मगर क्या ये आपको आपके मिशन से रोकेगा? क्या ये आपको आपकी शनाख्त के पास जाने से रोकेगा? नहीं। ये आपका रास्ता बदलता रहेगा, मगर फाइनली ये आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा। तो काम की शुरुआत से पहले ही घबराइए मत कि अगर आप अपनी शनाख्त ढूंढ रहे हैं या अपनी नई शनाख्त बनाना चाह रहे हैं, तो ये काम सिर्फ सोचने से शुरू नहीं होगा। आप इमेजिन करें कि अगर एक्सप्लोरर ने दुनिया को एक्सप्लोर करना है, मुहक्किकीन ने रिसर्च करनी है, उन्हें दुनिया को एक्सप्लोर करना है, दुनिया के बारे में नई दरियाफ्त करनी है उन्होंने, तो क्या वो घर बैठे सोच के ये सब काम कर सकते हैं? बहुत दफ़ा
एक्सप्लोरर्स अपने सफ़र की शुरुआत अनसर्टेनिटी से करते हैं। वो अनश्योर होते हैं कि उन्हें किन हालात का सामना करना पड़ेगा, उन्हें किन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, उनके सामने क्या-क्या बैरियर्स, हर्डल्स आ सकते हैं, क्या-क्या ऐसे नए इंकशाफात हो सकते हैं जो उनको बेयर करने पड़ेंगे, प्रोसेस करने पड़ेंगे और उनकी सच्चाई को तस्लीम करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी नई शनाख्त या मौजूदा शनाख्त की दरियाफ्त के सफ़र में निकल रहे हैं, तो प्लीज़ इस बात को ठान लें कि इस सफ़र में मुश्किलात भी आएंगी। इस सफ़र में हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होगी। इंफॉर्मेशन से अमल तक के सफ़र में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है अपने वैल्यू सिस्टम, यानी कि अपने अकायद को समझना। आपके अकायद आपके दिमाग के कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, और आप जो भी अमल करते हैं वो एक्चुअली आपके अकायद को जाहिर कर रहा होता है कि आपकी क्या वैल्यूज़ हैं। तो जब तक आप अपने अकायद को समझेंगे नहीं या अपने वैल्यू सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हमेशा अमल करने में आप एक झिझक का शिकार रहेंगे, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आउटपुट कैसे आएगा। तो इनपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपके अकायद को समझना, वैल्यू सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे पेरेंट्स को ये बात समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को मैथ, साइंस, इंग्लिश ये सब तो उन्होंने पढ़ना है 16 साल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका बच्चा ये समझ सके कि व्हाट इज़ दैट वैल्यू दैट ही कैरीज, ही एम्बॉडीज। वो कौन से अकायद हैं जिनको वो अपनाना चाहता है, जिनको वो रखना चाहता है, और दुनिया को लेके उसका एक नज़रिया बने उन अकायद पे। वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी, चाहे वो मैथ्स करे, साइंस करे या दुनिया का कोई भी काम करे। अमल करने का जो सफ़र है ये एक मुश्किल सफ़र है, ये एक तकलीफ़देह सफ़र है, मगर शनाख्त की तब्दीली का दर्द बहुत ज़रूरी है। आपके पुराने अकायद का टेस्ट होना, आपकी पुरानी थिंकिंग का टेस्ट होना, आपकी इंफॉर्मेशन की होर्डिंग की आदत को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ही है, जब आप पहले दिन जिम जाते हैं, दूसरे दिन जिम जाते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी क्रैम्प्ड अप होती है। मगर अगर आप पहले दिन छोड़ दें, तो ना सिर्फ आप अपने उस मकसद से दूर चले जाते हैं, मगर जब भी आप दोबारा शुरू करें, आपको इस दर्द से दोबारा गुजरना पड़ेगा। तो क्या ही अच्छा है कि हम एक ही दफ़ा इस दर्द से गुजर जाएं। जब आप ये जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो आपको मज़ामत का सामना करना पड़ेगा, अपने आप से, अपने आसपास से, अपने दोस्तों से, यारों से, घर वालों से। लोग कहेंगे, यार तुम तो बदल गए हो, यार तुम तो पहले जैसे नहीं रहे। यस, यही आपकी कामयाबी है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि जो पहला वर्जन था आपका, जो पहले जैसा वर्जन था आपका, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा था। इट वॉज नॉट हेल्पिंग यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। इसीलिए शनाख्त की तब्दीली ज़रूरी है। दर्द खुशी देती है और मौत ज़िंदगी। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत मतज़ाद सी बात कर दी मैंने, मगर ज़रा सोचिए, किसी भी सक्सेसफुल बंदे की जर्नी को देखिए। आप देखेंगे कि उसने दर्द के लम्हात से गुजर कर फतह की खुशी को एंजॉय किया। आप किसी एथलीट को देख लें, उसकी ट्रेनिंग को देखें। सारा साल ओलंपिक्स में पार्ट लेने के लिए जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, वो साल हा साल 4 साल वो शदीद दर्द को बर्दाश्त करते हैं, वो एक रूटीन को बर्दाश्त करते हैं, वो सैक्रिफाइस करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं अपने टाइम की, अपने वक्त की, अपनी उन ख्वाहिशात की जो हर इंसान में होती हैं, सिर्फ उन कुछ मिनटों के लिए। मगर क्यों? क्योंकि उनका सक्सेस उन चंद लम्हात में उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और वो परफॉर्मेंस उस दर्द के आउटपुट पे डिपेंड करती है जो उन्होंने ट्रेनिंग में सहा होता है। हम सब इसी तरह हैं। अगर हमें ज़िंदगी में अपनी कामयाबी के लिए तैयार होना है,
तो फिर इस दर्द को बर्दाश्त करना सीखना होगा, इसको अपनाना होगा, और हमें अपने ज़ात के उन हिस्सों को मारना होगा जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हसद करना, दूसरों की तरफ नज़रें उठा के देखना और उनकी सक्सेस को अपने ऊपर कॉपी पेस्ट करने, इमिटेट करने की कोशिश करना, अपने आप को दरियाफ्त ना करना, बेसिक्स ना करना, एक्शन ना लेना, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें ख़त्म करना होंगी। ये आपकी ज़ाती तरक्की के लिए ज़रूरी है। इसे कबूल करें। जितना जल्दी आप इसे कबूल करेंगे, उतना जल्दी आप इसे प्रैक्टिस में ले आएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास जो सबसे पावरफुल टूल है वो आप खुद हैं, और आपका अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल है, आपका अपने ख्यालात के ऊपर कंट्रोल है। ये ऐसा ही है कि आप एक साइंसदान हैं और आपकी ज़िंदगी एक लैब, जहाँ पे आपने तजुर्बात करते रहना है, और आपकी तजुर्बात की डायरेक्शन, उनकी नेचर, उनका आपके पर्पस के साथ अलाइनमेंट ये तय करेगा कि आप अपनी कामयाबी के किस कदर करीब पहुंच सकते हैं। अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या इस लैब में अपनी ज़िंदगी के इस इम्पोर्टेंट तरीन काम को आप खुद करना चाहेंगे, आप अपने तजुर्बे करना चाहेंगे, या आप किसी और के फॉर्मूला को बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर उसको इवैल्यूएट किए कि वो आपके ऊपर अप्लाई हो भी सकता है कि नहीं, आप खाना पसंद करेंगे, अपनाना पसंद करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और के लिए जो काम वर्क किया है वो आपके लिए नहीं करेगा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि एडवाइस लेके बैठ जाने से, इंफॉर्मेशन लेके बैठ जाने से, उसको प्रोसेस किए बगैर उस पर चल पड़ने से ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त मंजिल तक पहुंच जाएं। जब तक आप ये तयन नहीं करेंगे कि आपका शऊरी हदफ क्या है, आप किस टारगेट के पीछे हैं, तब तक कोई भी फार्मूला काम नहीं करेगा। और अगर आपको वो शऊरी हदफ नहीं पता, तो तब तो तजर्बा करना और ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सबसे पहले आप उसका तयन कर सकें कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, आपको ज़िंदगी से चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हैं। आपकी इस लैब के तजुर्बात आपको नई दरियाफ्त तक लेके जाएंगे, और वो नई दरियाफ्त इवेंचुअली आपको अपने गोल तक लेके जाएगी। तो इन तजुर्बात को करिए, इन एक्सपीरियंसेस को लीजिए। घर बैठ के एक्शन लिए बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सिर्फ गिला करते रहेंगे। तो जो चीज़ इन तजुर्बात के नतीजे में आपको लगे कि आपके लिए काम कर रही है, उसको अपनाइए। जो टेक्निक काम करती है उसको यूज़ करें, और जो नहीं कर रही उसको डिस्कार्ड करें। यकीन जानिए, आप जितने मर्जी लोगों से मिल लें, आप जितने मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर से मिल लें, जब तक आप इस प्रोसेस को नहीं अपनाएंगे सक्सेसफुल होने के लिए, और जब तक हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू या पर्सनल कोचिंग के थ्रू, तब तक हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फाइंडिंग सक्सेस मैक्सिमाइज नहीं कर सकेंगे। हमें तुक्के मारना बंद करना होगा और प्रोसेस को अपनाना होगा। और जिम रॉन ने क्या खूबसूरत बात की है, चीज़ों के बदलने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। हालात को बदलने के लिए पहले आपको खुद को बदलना होगा और इस काबिल बनाना होगा कि आप अपने हालात बदल सकें। और उसका रास्ता सिर्फ खुद को दरियाफ्त करके, अमल को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना के, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तजर्बात, अपनी टेक्निक, और जो टेक्निक आपके लिए काम कर रही है उसका एक सिस्टम बना के किया जा सकता है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हैं तो परेशान मत होइए, काम कीजिए, अमल कीजिए, कोशिश कीजिए, सोचिए मत। आपको मशवरे की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्शन की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए।